प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अगर आपके घर में आए दिन बीमारियां हैं, रिस्क रुक गया है, कारोबार में बरकत नहीं, चेहरे पर नहुसत छा गई है और दिल हर वक्त बोझल रहता है, तो समझ लो कि कहीं ना कहीं खैरात का दरवाजा बंद है। जी हाँ, सदका वो कुंजी है जो तकदीर के बंद ताले खोल देती है। और खास तौर पर जुम्मे का दिन, वो दिन जिसे मेरे करीम नबी ने दिनों का सरदार कहा है। इस दिन का सदका वो ताकत रखता है जो इंसान की सारी महरूमियों को खुशहाली में बदल देता है। लेकिन अफसोस, आज के दौर में जुम्मे को लोग सिर्फ नए कपड़ों, खुशबू और खुतबे की जीनत बनाकर छोड़ देते हैं और भूल जाते हैं कि सदका देना सिर्फ मोहताजी नहीं रोकता, बल्कि कब्र की तारीकी, आखिरत की भूख और दुनिया के जिल्लत आमेज दरवाजों को भी बंद कर देता है। जो जुम्मे के दिन सदका नहीं देता, वो दरअसल अपनी तकदीर का रास्ता खुद बंद करता है। सदका वो आग है जो मुसीबतों के गट्ठरों को जलाकर राख कर देती है। जो लानतें हर रोज तुम्हारे दरवाजे पर आकर वापस पलटती हैं, वो सिर्फ तुम्हारे एक सदके की वजह से वापस जाती है। तो सोचो, अगर तुम जुम्मे के दिन 5 ऐसी चीजों का सदका दो जिनका जिक्र आज की वीडियो में हम करने वाले हैं, तो क्या वो दौलत तुम्हें नहीं मिलेगी जिसके लिए तुम दिन रात दर दर भटकते हो? क्या वो सुकून तुम्हें नहीं मिलेगा जिसकी तुम्हें बरसों से तलब है? यकीन करो, जुम्मे का सदका वो बारिश है जो तुम्हारे सूखे नसीबों को हरा भरा कर सकता है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो यकीन रखते हैं और जो देने का हौसला रखते हैं। अब सवाल ये है, वो 3 चीजें कौन सी हैं जिनका जुम्मे के दिन सदका करने से अल्लाह ताला रिस्क के दरवाजे खोल देता है, जिन्हें अगर आपने आज बांट दिया तो कल जिंदगी आप पर मेहरबान हो जाएगी? तो सुनने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो आपकी किस्मत का वो रास्ता है जिस पर चलकर आप महरूमी से नजात पा सकती हैं। लेकिन मेरी प्यारी बहनों, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जुम्मे का दिन सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि ये रब की तरफ से अता करदा वो शाही तोहफा है जिसे मेरे करीम नबी ने दिनों का सरदार करार दिया। ये वो दिन है जिसमें एक ऐसी घड़ी आती है जिसमें मांगी गई दुआ कभी रद्द नहीं की जाती। जुम्मे का दिन वो दिन है जिसमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, उसी दिन उन्हें जन्नत में दाखिल किया गया, उसी दिन जमीन पर उतारा गया और कयामत भी उसी दिन बर्पा होगी। जुम्मे का दिन वो रूहानी दरवाजा है जिसके खुलते ही रब की रहमतें आसमान से जमीन पर बरसती हैं। मेरे करीम नबी ने फरमाया, जुम्मा वो दिन है जिसमें फरिश्ते मस्जिद के दरवाजों पर खड़े हो जाते हैं और हर आने वाले का नाम लिखते हैं। जो सबसे पहले आए वो सबसे ज्यादा अज्र पाता है, और जो जुम्मे को अहमियत नहीं देता, जो न गस्ल करता है, न खुशबू लगाता है, न मस्जिद जाता है, वो दरअसल खुद को उस रहमत से महरूम कर देता है जो पूरी दुनिया पर नाजिल हो रही होती है। आज की औरत जुम्मे के दिन कपड़े धो रही होती है, शॉपिंग की फिक्र में होती है, और वो लम्हे जो दुआ के कबूल होने के लिए बनाए गए थे, वो लम्हे बाजारों, गप्पों और मोबाइल पर जाया हो जाते हैं। जुम्मे के दिन दरूद पढ़ना, कुरान की तिलावत करना, सदका देना, किसी भूखे को खाना खिलाना, इन सब में से हर एक अमल इंसान की तकदीर बदलने की ताकत रखता है। ये वो दिन है जब कब्र के मुर्दे भी अपनी बख्शिश के लिए दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह, हमें भी आज के दिन का सदका अता कर दे। लेकिन अफसोस, आज के इंसान ने जुम्मे की हकीकत को महज एक दिन समझकर छोड़ दिया है। तो ऐ मेरी बहनों, जुम्मे के दिन को आम न समझो। ये वो दिन है जो तुम्हारे बिखरे नसीबों को जोड़ सकता है, तुम्हारी बंद तकदीर को खोल सकता है और तुम्हें रब के करीब कर सकता है। इस दिन को ऐसे गुजारो जैसे ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन हो, क्योंकि जो जुम्मे को संवार लेता है वो अपनी आखिरत को चमका लेता है। प्यारी बहनें, जुम्मे की फजीलत तो आपने जान ही ली होगी। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को सदके की थोड़ी सी फजीलत सुनाती हूँ। वो सदका जिसे देना सिर्फ माल का कम होना नहीं, बल्कि अक्ल का बढ़ जाना है, क्योंकि सदका वो कुंजी है जो बंद नसीबों के ताले खोलती है। वो रोशनी है जो गुनाहों के अंधेरों को खत्म करती है। वो दवा है जो ऐसी बीमारियों का इलाज है जिनका दुनिया में कोई इलाज मुमकिन नहीं। मेरे करीम नबी ने फरमाया, सदका बलाओं को टाल देता है, उम्र में बरकत लाता है और कब्र की वहशत को दूर करता है। सदका वो ताकत है जो रब की नाराजगी को खुशी में बदल देती है। जब तुम किसी गरीब को खाना खिलाते हो, किसी यतीम को लिबास पहनाते हो
या किसी बेवा के हाथ पर चंद सिक्के रख देते हो तो तुम दरअसल रब से तिजारत कर रहे होते हो, और रब की तिजारत में कभी नुकसान नहीं होता। सदका सिर्फ मालदार का फर्ज नहीं, बल्कि हर वो इंसान जो एक वक्त का खाना खा सकता है वो भी सदका दे सकता है, क्योंकि मेरे करीम नबी ने फरमाया, तुम्हारी मुस्कुराहट भी सदका है, किसी के लिए दरवाजा खोल देना भी सदका है, और किसी प्यासे को पानी पिलाना भी सदका है। सदका देना न सिर्फ रिज्क में बेइंतहा इजाफा करता है, बल्कि मुसीबतों को ऐसे पीछे ढकेल देता है जैसे सूरज की रोशनी अंधेरे को मिटा देती है। सदका देने से दिल को सुकून मिलता है, दुआएं कबूल होती हैं और रब की मोहब्बत नसीब होती है। आज के दौर में जब लोग सिर्फ अपनी जेब की फिक्र करते हैं, जब दिल तंग हो चुके हैं और जुबानें खुश्क, ऐसे वक्त में सदका वो नेमत है जो दिलों को नरम करती है और इंसान को रब के करीब ले जाती है। याद रखो, जो रब के बंदों पर खर्च करता है, रब उस पर आसमानों से खर्च करता है। जो दूसरों के दुखों में हाथ बढ़ाता है, रब उसकी जिंदगी आसान कर देता है। तो ऐ मेरी बहनों, सदके को मामूली न समझो, ये तुम्हारी बख्शिश का दरवाजा, तुम्हारी दुआओं की कबूलियत और तुम्हारी कब्र का नूर बन सकता है। लेकिन सिर्फ उस वक़्त जब तुम इसे दिल से दो, खुलूस से दो और रब की रजा के लिए दो। सदका ऐसा अमल है जो गुनाहों को यूं झाड़ देता है जैसे खजा में दरख्तों से पत्ते झड़ते हैं। सदका देने वाला इंसान कभी महरूम नहीं रहता, चाहे उसके हाथ में थोड़ा हो या ज्यादा, रब उसे उससे बढ़कर लौटाता है। लेकिन जुम्मे के दिन दिया गया सदका उस अर्श वाले के यहाँ सबसे ज्यादा महबूब होता है, क्योंकि ये दिन बख्शिश का, रहमत का, कबूलियत का दिन है। जो औरत जुम्मे के दिन सदका देती है वो दरअसल अपने लिए जन्नत का दरवाजा खोलती है। वो न सिर्फ अपनी दुनिया संवारती है, बल्कि कब्र के अंधेरे में भी अपने लिए नूर जमा कर रही होती है। इसलिए प्यारी बहनों, सदका दें, चाहे एक रोटी ही क्यों न हो। वो रोटी किसी के लिए जन्नत की सीढ़ी बन सकती है और आपके लिए रजा ए इलाही का सबब। चलो प्यारी बहनों, अब मैं आपको उन 3 चीजों के बारे में बताती हूँ जिनका जुम्मे के दिन सदका देना न सिर्फ आपकी किस्मत के बंद ताले खोल सकता है, बल्कि आपकी दुखी जिंदगी को जन्नत के बाग में बदल सकता है। प्यारी बहनों, इन 5 चीजों में से पहली चीज है रोटी का सदका। जी हाँ, वही रोटी जिसे आज के दौर में सबसे ज्यादा बेतौकीर किया जाता है। जुम्मे के दिन अगर तुमने एक निवाला भी किसी भूखे को दे दिया, किसी लावारिस को, किसी यतीम बच्चे या किसी खामोश भूखे मजदूर को, तो जान लो तुमने अपनी तकदीर के बंद ताले खोल दिए। लेकिन अफसोस, आज हम अपने दस्तरख्वान की बची हुई रोटियों को कूड़े में फेंक देते हैं, कचरे के थैलों में डालकर बेरहमी से गली में रख देते हैं, और बाज औकात तो पांव के नीचे आकर वो निवाला रौंद दिया जाता है जिसे रब ने रिस्क बनाया था। मेरे करीम नबी ने फरमाया, जिसने किसी भूखे को खाना खिलाया गोया उसने मुझे खिलाया। अब सोचो, जिसने जुम्मे के दिन किसी भूखे को रोटी दी उसने किसको राजी किया। वो निवाला तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजे खोल सकता है। वो तुम्हारे उन गुनाहों को धो सकता है जो बरसों से बख्शिश के मुंतजिर हैं। और हैरत की बात यह है कि यही निवाला तुम्हारे घर की बेबरकती, तुम्हारे शौहर की तंगदस्ती, तुम्हारे बच्चों के नाकाम नसीब और तुम्हारे चेहरे की उदासी को खुशी में बदल सकता है। जुम्मे का दिन वो दिन नहीं, बल्कि वो मौका है जिस दिन आसमान से रहमत की बारिश उतरती है, लेकिन सिर्फ उन घरों पर जो खैर बांटते हैं, न कि उन पर जो रिज्क की बेकदरी करते हैं। आज के मुआशरे की हालत ये है कि लोग भूखे को देखकर नजरें फेर लेते हैं, फकीरों पर तंज करते हैं और अपने बच्चों के हाथों से निवाला छीनकर कूड़े में डाल देते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो बासी हो गया था। लेकिन अल्लाह के यहाँ वो बासी निवाला भी ताज़ा नेमत है अगर वो किसी भूखे के पेट में जाए। इसलिए प्यारी बहनों, अपने दस्तरख्वान से जो कुछ बचता है उसमें से थोड़ा सा बचा कर रखो। जुम्मे के दिन सदका करो, किसी लाचार को दो, किसी भूखी बेवा को दो, किसी सहमे हुए मजदूर को दो, क्योंकि वो एक निवाला तुम्हारे लिए जन्नत की सीढ़ी बन सकता है। वो रिज्क जो तुम्हारी आंखों से छुप गया है, वो उसी सदके की कुंजी से वापस तुम्हारे घर आ सकता है। ये न समझना कि सदका सिर्फ सोना चांदी या हजारों रुपए देने का नाम है, नहीं। बाज औकात एक बासी रोटी भी अल्लाह के यहाँ लाखों के बराबर कबूल होती है, अगर तुम्हारा दिल सच्चा हो और नीयत साफ हो। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी हैरान कुन हिकायत सुनाने जा रही हूँ जो न सिर्फ आपके दिल को हिला देगी बल्कि आपकी सोच को भी बदल देगी।
एक बहुत बड़े शहर के किनारे पर एक छोटा सा झोंपड़ी नुमा घर था, जिसमें एक बूढ़ी बेवा औरत अकेली रहती थी। न कोई औलाद, न कोई अजीज, न कोई आसरा। उसका वाहिद सहारा रोज सुबह उठकर गली के बच्चों को 2 बासी रोटियां देना था, जो वो अपने लिए शाम को संभाल कर रखती थी। वो हमेशा कहती थी, मैं अल्लाह के लिए देती हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन जिस दिन न दूं, लगता है मेरा रिस्क भी रुक जाएगा। एक दिन इलाके में सख्त तूफान आया, गलियों में पानी भर गया, कई घर ढह गए, लोग भाग रहे थे, लेकिन वो औरत अपनी झोंपड़ी में सुकून से बैठी थी। लोग हैरान थे कि जब इतने अमीर लोगों के बंगले गिर गए, तो ये मिट्टी की झोंपड़ी कैसे बच गई। अगले दिन एक शख्स ख्वाब में अपने बुजुर्ग दादा को देखता है, जो कहते हैं, वो औरत जिसने हर जुम्मे के दिन भूखे बच्चों को निवाले दिए, अल्लाह ने उसके घर को फरिश्तों से घेर दिया था ताकि तूफान उसके दरवाजे पर आकर पलट जाए। वो शख्स सुबह उठा और फौरन उस औरत के दर पर गया और रोते हुए कहा, माँ जी, मुझे भी वो रास्ता सिखा दो जिस पर अल्लाह अपने फरिश्ते उतारता है। औरत मुस्कुराई और बस इतना बोली, सदका, बस सदका, चाहे एक निवाला ही क्यों ना हो। तो प्यारी बहनों, ये हिकायत हमें सिखाती है कि जो चीज तुम्हें मामूली लगती है, वो अल्लाह के यहाँ अजीम हो सकती है। तुम्हारे दिए हुए एक बासी निवाले से न सिर्फ किसी का पेट भर सकता है, बल्कि तुम्हारा मुकद्दर भी पलट सकता है। याद रखो, सदका मुसीबत को टालता है और बेआवाज हिफाजत की चादर बन जाता है। बस देने का हौसला चाहिए, नियत का इखलास चाहिए, जो अल्फाज नहीं कह सकेंगे, लेकिन तुम्हारी जिंदगी को ऐसा सुकून दे जाएंगे जो 1000 दुआओं से भी बढ़कर होगा। प्यारी बहनों, पानी देना सिर्फ एक बोतल पकड़ाना नहीं होता, ये दरअसल किसी की जान बचाना होता है। जब तुम जुम्मे के दिन ठंडा पानी किसी प्यासी रूह को देती हो, तो वो सिर्फ उसकी प्यास ही नहीं बुझती, बल्कि तुम्हारे नसीब के दरवाजे भी खुलते हैं। याद रखो, हमारे नबी ने फरमाया, एक आदमी को सिर्फ इसलिए जन्नत मिली कि उसने एक कुत्ते को पानी पिलाया था। अब सोचो, जब जानवर को पानी देने वाला भी जन्नती हो सकता है, तो इंसान की प्यास बुझाने वाला कितना अजीज होगा अल्लाह के नजदीक। तो अपनी किस्मत बदलनी है, अपने घरों में बरकत लानी है, तो जुम्मे के दिन पानी का सदका जरूर दो। चाहे एक ग्लास हो, एक बोतल हो या एक मटका, बस नियत पाक होनी चाहिए। उस एक घूंट से न जाने कितनी मुसीबतें टल सकती हैं, न जाने कौन सी बंद दुआ कबूल हो सकती है, और न जाने कब्र में कौन सा अंधेरा उस रोशनी से मिट सकता है। इसलिए बहनों, जुम्मे के दिन पानी जरूर बांटो, क्योंकि यही पानी तुम्हारे नाम की जन्नत को सींच सकता है। वो किसी आलीशान दुआ खाने में भी नसीब नहीं होती। और याद रखो, जुम्मे का दिन वो दिन है जिस पर मेरे करीम नबी ने फरमाया, इस दिन में एक घड़ी ऐसी है जिसमें मांगी गई हर दुआ कबूल होती है। तो सोचो, अगर तुमने उसी दिन किसी प्यासे को पानी दे दिया, तो उसकी जुबान से निकली बेसाख्ता अल्लाह तुझे खुश रखे वाली दुआ तुम्हारे रिज्क, तुम्हारी सेहत, तुम्हारे नसीब और तुम्हारे घर की हर महरूमी को खुशी में बदल सकती है। आज के दौर में जब लोग हजारों का खाना तो खिला देते हैं, मगर पानी की बोतल को हाथ में लेकर शर्माते हैं, वहां तुम्हारी दी हुई एक बोतल, एक सबील या नलके का इंतजाम तुम्हारे लिए दुनिया व आखिरत में कामयाबी का जरिया बन सकता है। ये वो सदका है जो न सिर्फ प्यास बुझाता है, बल्कि तुम्हारी रूह की तपिश को भी ठंडक अता करता है। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दिन भी खुशहाल हों, रातें भी सुकून वाली हों और तुम्हारे नसीब पर भी बारिश बरसे, तो जुम्मे के दिन पानी का सदका देना मत भूलना, क्योंकि जिसने प्यास बुझाई, अल्लाह उसकी हर प्यास खुद बुझाता है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक छोटी सी मिसाल के जरिए समझाती हूँ, ताकि बात दिल में उतर जाए। फर्ज करो कि एक औरत है जिसके घर के बाहर एक छोटा सा नलका है। रोज गर्म दोपहर में मेहनत कश मजदूर वहां आकर पानी पीते हैं। कभी कोई बच्चा भी आता है और कभी कोई प्यासा परिंदा भी। वो औरत वहां एक ठंडा कूलर रख देती है। उसे शायद लगता है कि ये मामूली अमल है, लेकिन रोजाना दर्जनों प्यासे उस कूलर से पानी पीकर दुआएं दे रहे होते हैं और उसके नाम ए आमाल में रोज सैकड़ों नेकियों का इजाफा हो रहा होता है। अब वही औरत जिसके पास सब कुछ है, लेकिन वो पानी को सिर्फ अपने घर की हद तक महदूद रखती है,
उसके दरवाजे पर एक प्यासा गुजर जाए मगर वो पानी ना दे, वो औरत कभी जान भी नहीं पाएगी कि एक दुखी प्यासा गुजर कर रब के अर्श तक उसकी शिकायत ले गया। यही फर्क है प्यारी बहनों, पानी का सदका देना ऐसा है जैसे किसी को रेगिस्तान में जिंदगी दे देना। मेरे करीम नबी ने फरमाया, जिसने किसी को पानी पिलाया अल्लाह कयामत के दिन उसे ऐसी प्यास से बचा लेगा जिससे लोग निढाल होंगे। अब आप खुद सोचें, क्या आप चाहती हैं कि कयामत के दिन जब हर तरफ प्यास हो, जुबान खुश्क हो और प्यास की शिद्दत से आंखें बाहर निकल रही हों, उस दिन अल्लाह आपको ठंडे चश्मे से सैराब करे? तो आज अभी इसी जुम्मे के दिन एक ग्लास पानी का सदका देकर वो चश्मा खरीद लें। ये वो वक्त है जहां नियतें नेकी में बदलती हैं, बूंद बूंद बख्शिश में ढलती है और हर घूंट जन्नत का रास्ता बनाता है। बस आपका दिल चाहिए, बाकी सब अल्लाह की रहमत है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी सच्ची मगर हैरत से लबरेज कहानी सुनाने जा रही हूँ जो शायद आपके दिल को हिला दे, रूह को लर्जा दे और आंखों को अश्कबार कर दे। ये कोई आम वाकया नहीं, बल्कि उस रब के निजाम की एक झलक है जो हमें बताता है कि उसके यहाँ कोई अमल जाया नहीं होता, चाहे वो कतरे आब हो या दिल की टूटती आह। कहा जाता है कि एक बस्ती में एक औरत रहती थी, बज़ाहिर आम सी, खामोश सी, लोगों की नजरों में कोई खास मुकाम नहीं रखती थी, लेकिन वो हर जुमे के दिन अपने दरवाजे पर एक मटका रखती जिसमें ठंडा पानी भरती और रोज कुछ न कुछ प्यासों के लिए मयस्सर करती। कभी मेहनतकश मजदूर आ जाते, कभी राहगीर, कभी बच्चे और कभी जानवर भी उस पानी से सैराब हो जाते। मगर उसके मोहल्ले में कुछ ऐसी जुबानें भी थीं जो हर नेकी को तंग दिलों की नजर से तोलती हैं। एक औरत जो हर वक्त दूसरों के अमाल पर तंज करती थी, उसने एक दिन हंसते हुए कहा, ये क्या ड्रामा है? क्या एक मटके से जन्नत खरीद ली जाएगी? वक्त गुजरता गया, वो खामोश औरत अपनी आदत पर कायम रही और वो तंज करने वाली औरत अपनी बातों पर। फिर वो दिन भी आया जब दोनों दुनिया से रुखसत हो गईं। लोगों ने देखा कि तंज करने वाली औरत के जनाजे पर अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था, न चेहरे पर सुकून, न माहौल में राहत। और दूसरी औरत जिसके हाथ में सिर्फ एक मटका था, उसके जनाजे में अजब खुशबू, अजब नूर था, जैसे आसमान से कोई रहमत उतर रही हो। मगर असल मंजर तो कब्र में खुला जब किसी नेक बंदे को ख्वाब में वो औरत दिखाई दी जो पानी का सदका दिया करती थी। उसने कहा, मुझे बख्श दिया गया। रब ने फरमाया, तूने मेरी मखलूका को सैराब किया, मैं तुझे अपने कुर्ब से सैराब करूंगा। तूने हर जुमे को अपने दरवाजे पर पानी रखा, आज मैं जन्नत के दरवाजे तुझ पर खोलता हूँ। और वो औरत जो तंज किया करती थी, उसकी चीखें आसमान को हिला रही थीं। वो कह रही थी, काश मैं भी एक मटका रख लेती, एक बूंद किसी के लबों तक पहुंचा देती। तो प्यारी बहनों, सोचिए, एक मटका, एक बूंद, एक नियत, और वो सब कुछ बदल गया जो हम मालव दौलत से भी हासिल न कर सकते। रब के यहाँ नियत का तोल बड़ा नाजुक है, मगर इंसाफ का पलड़ा बहुत भारी। जुमा के दिन पानी का सदका सिर्फ किसी को सैराब नहीं करता, बल्कि कब्र को भी ठंडक दे जाता है। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं उस तीसरी चीज के सदके की, जो अगर जुमा के दिन अल्लाह के नाम पर दे दी जाए तो वो चीज न सिर्फ आपके दिल से बुखल को खत्म करती है, बल्कि आपके घर से तंगदस्ती, बरबरकती और बार बार आने वाली मुसीबतों को ऐसे भगा देती है जैसे सूरज की रोशनी अंधेरे को खत्म करती है। वो चीज है चीनी। जी हाँ, वही मीठी चीनी जो आप रोज चाय में डालती हैं, मीठे पकवानों में इस्तेमाल करती हैं, और शायद कभी ख्याल भी ना आया हो कि यही चीनी किसी दिन किसी भूखे या मोहताज को सदके में देना कैसा जबरदस्त अमल हो सकता है। जब आप चीनी सदका देती हैं तो दरअसल आप अपनी नीयत की मिठास अल्लाह को सौंपी हैं, और जब नीयत साफ हो तो दिल की सख्ती भी नरम पड़ जाती है, जबान की तलखी भी खत्म हो जाती है, और रिश्तों में घुलती मिठास घर को जन्नत बना देती है। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, जो तुम अल्लाह के रास्ते में दोगे वो तुम्हारे लिए बेहतर होगा और वही तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा बनेगा। और मेरे करीम नबी ने फरमाया, सदका बुरी मौत को टालता है और बलाओं को दूर करता है। अब जरा सोचो, अगर एक मुट्ठी चीनी का सदका आपके नसीबों की दीवारें हिला सकता है, तो क्या ये अमल मामूली समझा जा सकता है? ये वो मिठास है जो सिर्फ जबान पर नहीं
किस्मत पर भी असर डालती है। लेकिन अगर आप इसे रोक लें, जमा कर लें या बुखली में मुब्तला हो जाए तो यही चीनी आपकी जिंदगी में तलखी भर देती है, कभी बीमारियों की शक्ल में, कभी झगड़ों में, कभी बदगुमानियों में। अल्लाह की राह में देना कभी घाटे का सौदा नहीं होता, बल्कि ये वो तिजारत है जिसमें सिर्फ नफा ही नफा है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहती हूँ कि एक औरत थी जिसने जिंदगी भर घर में मीठा खाया, मेहमानों की खातिर तवाज़ो तो की, मगर कभी अल्लाह की राह में एक चम्मच चीनी भी न दी। उसके घर में रिज़्क़ की फरावानी तो थी, मगर सुकून नहीं था। शौहर के साथ बात बात पर झगड़ा, बच्चों के दिल में रहम नहीं, मेहमान आते तो दिल घबरा जाता। एक दिन एक बुजुर्ग औरत ने उसे कहा, बेटी, अपने घर से मीठे का सदका दे, रब तेरे रिश्तों में शीरीनी डाल देगा। उसने पहली बार एक फकीर को चीनी देकर रुखसत किया और उस दिन के बाद घर में ऐसी तब्दीली आई कि वो औरत खुद हैरान रह गई। शौहर के लहजे में नरमी, बच्चों की जबान पर मोहब्बत और मेहमानों की आमद पर दिल की खुशी। यही वो असर है एक छोटे से अमल का जो आपकी पूरी दुनिया बदल सकता है। तो सोचो मत, जुम्मे के दिन चीनी का सदका दो और अपनी किस्मत की कड़वाहट को मिठास में बदल दो। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं चौथी चीज के बारे में, जिसका जुम्मे के दिन सदका देना आपकी जिंदगी में ऐसी चमक, ऐसी बरकत और ऐसी बेहिसाब रिज़्क़न की बारिश ला सकता है जिसका आपने कभी ख्वाब में भी तसव्वुर न किया हो। और वो चीज है खजूर। जी हाँ, वही खजूर जो आपके किचन में शायद पड़ी सूख रही हो या मेहमान के लिए संभाल रखी हो। लेकिन अगर वही खजूर आप किसी भूखे को, किसी यतीम को या किसी हाजतमंद को अल्लाह के नाम पर दे दें तो वो आसमानों में ऐसी गूंज पैदा करती है कि मलाइका अपने परों को सजदे में झुका देते हैं। खजूर वो वाहिद फल है जो नबियों की खुराक रहा। हजरत मरियम के दर्द-ए-जहाँ के वक्त जन्नत से खजूर उतरी। मेरे करीम नबी की इफ्तारी का पहला इंतखाब यही खजूर थी और मेरे करीम नबी ने फरमाया, जो खजूर के जरिए रोजा इफ्तार करे उसके जिस्म से दोजख का असर ऐसे निकलता है जैसे लोहे से झंग उतरता है। खजूर का सदका देना कोई मामूली अमल नहीं, ये वो अमल है जिसकी जड़ें जमीन में नहीं बल्कि आसमान में घड़ी होती हैं। जो औरत जुम्मे के दिन एक खजूर खुलूस से सदका करती है, उसके लिए रब फरिश्तों को गवाह बनाकर फरमाता है, देखो मेरी बंदी ने मेरी रजा के लिए वो चीज दी जिसे मैंने अपने नबी के लिए पसंद किया। मैं उसके रिज़्क़ में वो बरकत डालूंगा कि दुनिया हैरान होगी। प्यारी बहनों, क्या आपको मालूम है, एक बार एक बुजुर्ग ने ख्वाब में जन्नत देखी जहां एक औरत को सोने का महल मिला हुआ था। पूछा गया, ये क्या अमल है? जवाब आया, उसने हर जुम्मे को सिर्फ एक खजूर किसी यतीम को सदका दी थी और हर खजूर पर रब ने उसके लिए एक जन्नती दरख्त लगा दिया। तो सोचो, एक छोटा सा फल जब दिल की गहराई से दिया जाता है, वो किस तरह जन्नत के दरवाजे खोल देता है, तकदीर बदल देता है और रिज़्क़ के रुके हुए बहाव को जारी कर देता है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आपको एक हैरत अंगेज मिसाल के जरिए समझाती हूँ। एक औरत बहुत गरीब थी, घर में कुछ न था, शौहर बीमार, बच्चे भूखे, लेकिन हर जुम्मे को वो बाजार से 2 खजूरें खरीदती, एक अपने लिए और एक किसी फकीर को सदका कर देती। लोग हंसते, ताने देते, अपने घर में कुछ नहीं और बांटने चली है, मगर वो कहती, रब के दरवाजे खोलने की कुंजी यही 2 खजूरें हैं। चंद हफ्तों बाद उसके घर के दरवाजे पर एक बहुत बड़ी गाड़ी आकर रुकी। एक अजनबी ने कहा, मेरी माँ ने मरते वक्त कहा था कि हर जुम्मे को किसी औरत ने मुझे खजूर दी थी। मेरा दिल बदल गया, मैं आज वही औरत ढूंढने आया हूँ। और उसने उस औरत को इतना कुछ दे दिया कि मोहल्ला देखता रह गया। तो मेरी बहनों, एक खजूर की कीमत कितनी है? चंद रुपये